कुछ समय पहले आपने अखबार में खबर पढ़ी होगी कि अब अप्रैल से जो आपके बिजली के दाम है वो 27% तक महंगे होने जा रहे हैं। आखिर भैया महंगे हों भी क्यों ना, क्योंकि तमाम ऐसे घोटाले सामने पे आ रहे हैं। आज ठीक सचिवालय के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे आप ये देखिएगा सुराज सेवा दल के लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और कहा जा रहा है कि केवल 2 महीने में ही बाजपुर के कुछ अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्होंने 50 लाख का गबन किया है। इसके साथ साथ जो यूजेवीएनएल के एमडी हैं उनसे भी कई ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। आज ठीक सचिवालय के सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा भैया थाम रमेश जोशी जी हमारे साथ में। रमेश जोशी जी बड़ा गट्ठा साथ में लिए हुए हैं और जब भी सचिवालय के सामने प्रदर्शन करते हैं कुछ ना कुछ खुलासा उस दिन होता है। आज क्या कुछ खुलासा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले सादर धन्यवाद विजय भाई आपको। आप भी बिल्कुल जो है जब जब आती है बात मुद्दों की तो आप भी चमत्कार कर देते हैं, इसके लिए आपका साधुवाद। देखिए, एमडी यूपीसीएल भ्रष्टाचार में किस प्रकार से संलिप्त हैं ये बताने के लिए मैं आज ऊर्जा सचिव साहब से मिलने के लिए आया हूं। और ऊर्जा सचिव साहब मिलने से मना कर रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं या मिलना नहीं चाहते हैं, अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत पहले, आज से लगभग 2-3 महीने पहले, मैं जब एमडी यूपीसीएल के पास गया था, मैंने उनसे वार्तालाप करी। मैंने उनसे कहा कि ये भ्रष्टाचार को बंद करिए। उनके शासनकाल में, उनके समय पर लगभग 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए, लगभग 60 करोड़, 1000 करोड़ घोटाला कह रहे हैं आप? देखिए, एक जो 60 करोड़ रुपए तो कैग की ऑडिट रिपोर्ट में है। कैग जिन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला खोला, जिन्होंने तमाम बड़े बड़े घोटाले खोले, कैगों ने, कैग कहता आया है कि उनके जो है लगभग 60 करोड़ रुपए का घोटाला। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कैग की ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूं। उनके बेटे के खाते में पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ, एक ठेकेदार के खाते से। उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा, 6 ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ पटेल नगर में, और उनके बेटे के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ क्योंकि वो ऊर्जा वालों की गोद में बैठे हुए बड़े बड़े आला अधिकारियों की, और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी उस विभाग के मुखिया हैं। उसके बाद में एक जेई 11 वर्षों से जो है तैनात है बाजपुर में। मैंने कहा कि 11 वर्षों से कैसे कोई तैनात रह सकता है एक जेई, और जेई के बारे में बताया। मैंने कहा जी इसको हटाइए, इसकी जांच करिए। मैंने उनको कागज उपलब्ध कराए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उल्टा उस समय हमको सुना। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, यूपीसीएल में एचआर में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी को इन्होंने अपने यहाँ पर एचआर का दायित्व दे दिया है। ये हालात हैं इनके यहाँ। और ये देखिए, ये इन्होंने फिर हमें नोटिस भेज दिया कि आप हमारे यहाँ पर वार्तालाप करने नहीं आओगे, हमारे से मुलाकात करने नहीं आओगे, हम धरना नहीं देंगे। जब हम इनसे मिलने भी जाते हैं। नोटिस किसने भेजा है? ये यूपीसीएल ने 5 लाख रुपए माननीय न्यायालय में इन्होंने फीस जमा करी है। और पहले भी इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा करा था, 5-7-10 लाख रुपए, तब भी इन्होंने सरकार का पैसा खर्च करा था। और उसके बाद इन्होंने झूठा मुकदमा करा जो इन्होंने वापस लिया, क्योंकि उस दिन हमारा धरना ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मैं देहरादून में था ही नहीं उस दिन। इन्होंने हमारे खिलाफ जो है वहाँ पर झूठा माननीय न्यायालय को गुमराह करके हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया। बाद में जब मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम में मांगा और अपने साक्ष्य ने दिखाए तो पता चला कि इन्होंने मुकदमा ही फर्जी लिखा रखा था, जो इन्होंने बाद में वापस लिया। और आज देखिए, बाजपुर के अंदर एक जेई जो लगभग 11 वर्षों से तैनात है, जिसको नियमानुसार 2-3-4 साल में हटाना चाहिए, लेकिन वो और कुछ वहाँ के एक्सियन, उधम सिंह नगर के एक्सियन जो भ्रष्ट हैं, एक एक्सियन तो इनका रिश्तेदार है, दमाद है इनका, मुझे ऐसा लगता है। उसको उन्होंने तमाम वो बिजली चोरी और तमाम चीज़ों में उनकी संलिप्तता रहती है। पूरी कंपनियां परेशान है, ट्रिप कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जो उन लोगों को पैसे देते हैं, उनके यहाँ सरकारी धन का दुरुपयोग करके सरकारी खजाने से उनके यहाँ पर लाइनें बना देते हैं। जबकि नियम ये है कि अगर किसी व्यक्ति को लाइनें शिफ्ट करानी है, अपने यहाँ पर उन्हें कोई लाइनें बिछवानी है, तो वो एस्टीमेट मांगते हैं, एस्टीमेट जमा करते हैं और उसके बाद में उनका काम होता है। लेकिन इन्होंने बिना पैसे जमा कराए वहाँ पर प्राइवेट लाइनें शिफ्ट कर दी, प्राइवेट लाइनें दे दी। और सबसे बड़ी चीज़, इन्होंने बिजली को चूना लगाने के लिए इन्होंने ट्यूबवेल के कनेक्शन जो ऑलरेडी थे उसमें दोबारा ट्यूबवेल के कनेक्शन दे दिए और उसका जो है इन्होंने लाइनें बिछा दी।
जबकि उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने 25 केवीए के ट्रांसफार्मर, 11 केवीए की लाइनें सरकार के धन को उन प्राइवेट लोगों को फ़ायदा देने के लिए, या उनसे ये कह लीजिए कि उनसे पैसा ले करके और उनसे पैसा ले लिया, अपने निजी उसमें ले लिया और बाद में सरकारी धन वहाँ लगा दिया। और उसके बाद ये देखिए, ये और एक चीज़ और इनके खिलाफ मैं कितना बड़ा साक्ष्य देता हूँ। एक एसडीओ था, बड़ा ईमानदार था, उसने साइन नहीं करे। उसने कहा जब काम ही नहीं हुआ तो इस ठेकेदार को पेमेंट किस चीज़ की, इनकी मेजरमेंट बुक होती है एमबी, मतलब काम नहीं हुआ और बिल उसके बन बिल गए। उसको दे दिया इन्होंने। उस एसडीओ ने उस पर आपत्ति लगा दी और उसकी जांच जो है उन्होंने जांच रिपोर्ट जो है उसको दे दी एक्सियन को। एक्सियन उस जांच रिपोर्ट को दबा के बैठ गया और उस एसडीओ के फर्जी साइन कर दिए। ये देखिए, ये एसडीओ के ये हैं ओरिजिनल साइन। देखिए ये एसडीओ है, ये मेजरमेंट बुक दिखा रहा हूँ मैं आपको, इस पर ये है ओरिजिनल साइन। और इन्होंने इसका बिल पास करने के लिए इस एसडीओ के देखिए ये फर्जी साइन कर दिए। ये देखिए इन दोनों साइनों में देखिए बिल्कुल मैचिंग नहीं है। ये साइन एसडीओ के फर्जी हैं और इस पर इन्होंने बिल को पेमेंट कर दिया। और ये देखिए ये एसडीओ के जो है क्या नाम कहते हैं ओरिजिनल साइन है। ये इस एसडीओ ने इस पर साइन नहीं करे और उल्टा जब आपत्ति दाखिल कर दी, फर्जी काम, फर्जी बिल और फर्जी पेमेंट इन्होंने कर दी। इससे कितने को हुआ ये तकरीबन? लगभग 1 करोड़ रुपए का। तो मैं अभी 2 महीने में, केवल 2 महीने के उसने केवल 3 काम चेक करे थे। उन 3 कामों में लगभग 1 करोड़ रुपए का घोटाला था और 70-80 लाख 85 लाख रुपए उसने कागज में लिख के दिए और अपनी गोपनीय रिपोर्ट भी उसने सरकार को भेजी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई भी कार्रवाई नहीं करी। अब बताइए कि, और मैंने आपको 100 करोड़ 60 करोड़ रुपए कैग की ऑडिट रिपोर्ट, जब 60 करोड़ कैग ने पकड़े तो निश्चित तौर से वो 1000 करोड़ का घोटाला रहा होगा, क्योंकि कैग ने केवल 1 या 2 उसमें वो कराए। जब 6 ठेकेदारों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ तो यहाँ पर इस ठेकेदार एसडीओ के खिलाफ मुकदमा नहीं, एक्सियन के खिलाफ मुकदमा नहीं होना था, जेई के खिलाफ मुकदमा नहीं होना था। आज इसी मुद्दे को लेकर के ऊर्जा सचिव साहब से मिलने आए और अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। अब हम यहाँ पर धरना देंगे। अगर अब हमारे साथ कहीं भी अभद्रता की गई तो हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के यहाँ, जिन्होंने विश्व के पटल में भारत का नाम रोशन किया, जिनसे हमें उम्मीदें हैं, हर बच्चा मोदी जी को से प्रेरित है, हम फिर वहाँ पर जाएंगे। मीडिया के माध्यम से हम उन तक अपने उत्तराखंड की बात रखेंगे और हम वहाँ पर जा कर के प्रयास करेंगे जब तक हमसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मिल करके इसका संज्ञान नहीं लेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है रमेश भाई कि लगातार आपने खुलासा किया है ये अभी कि भाई इतने करोड़ का ये घोटाला हो गया और उसका नाम भी आपने बताया है, तो बाजपुर के जो अधिकारी हैं उसके बावजूद भी सच ही मिलने को तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि जो गंगा है वो ऊपर से ही बह रही है? हो सकता है कि जब सैया भैया कोतवाल तो डर का है। हाँ, ऐसा ही हो रहा है और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और अभी हमारे देखिए प्रदेश महामंत्री जी भी कितना अच्छा, मतलब उन्होंने कभी एक आप देखिएगा इतना बड़ा घोटाला, जैसी राजा वैसी प्रजा, और जब ऊपर से है तो ये लोग बिल्कुल बेलगाम हो रखे हैं ना, डर ही नहीं है। काश यहाँ योगी जी होते जिन्होंने रामविलास को जेल भेज दिया। एक रामविलास को योगी जी ने जो है जेल भिजवा दिया, काश एक को ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एक कलम ये चलाते तो देश कितने अच्छे तरीके से चलता, सुचारू रूप से चलता। और अब चूंकि हमें आता, हमारे यहाँ पर डीजीपी साहब जो अब आए हैं, अभिनव कुमार साहिब, वो डेड ऑनेस्ट हैं। निश्चित तौर से मीडिया के माध्यम से जब उन्हें तक ये संज्ञान जाएगा तो वो भी इस पर कार्रवाई करेंगे। ईमानदार अब धीरे धीरे देखो अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है। देवभूमि है, यहाँ भगवान माँ भगवती हमारे इष्टू ने एक ईमानदार डीजीपी साहब हमको दे दिए, निश्चित तौर से अब कार्रवाई होगी। तो जो लगातार हम अखबारों में हेडलाइन पढ़ते रहते हैं कि अभी मैंने जो शुरुआत में भी जिक्र किया था कि अप्रैल से 27% तक बिजली बढ़ सकती है, यही कारण है? यही कारण है। 1000 करोड़ रुपए वापस दे दें ये सरकार के खाते में। अभी देखो बिजली कहाँ 27% बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये 50% घट जाएगी रेट। ऊर्जा प्रदेश है ये, यहाँ तो बिजली बनती है, तो यहाँ पर तो कैसे, यहाँ तो पैसे नहीं लेने चाहिए इन लोगों को। ऊर्जा प्रदेश में ये बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कुछ नाम है इनके? नाम अभी तक आपने खुलासा नहीं किया। देखिए योगेश कुमार जो हैं, जो वहाँ पर जेई हैं, जो 11 वर्षों से तैनात हैं। और हाँ, एक चीज़ और, विवेक कांडपाल जी की, ये देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश करे थे, जो एक्सियन हैं उनके जो है क्या नाम कहते हैं, उनके जो है उस पर विजिलेंस में भी जांच चल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ अखबार की कटिंग। ये देखिए भ्रष्टाचार पे जो एक्सियन है उसके खिलाफ जो है जांच के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने करे हैं। ये देखिए आप, वाकई में बड़ा गजब हो रहा है। अभी इन्वेस्टर समिट जिस समय चल रहे थे उस समय खुद जो गृह मंत्री थे वो जितने भी इन्वेस्टर थे सबको कह रहे थे कि उत्तराखंड भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, और तमाम भ्रष्टाचार की न्यूज़ लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो पेयजल का घोटाला हो, चाहे आज हम लोग ऊर्जा निगम का जो घोटाला आपके सामने जो खोल रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि वो अखबार की हेडलाइन दिखाइए ज़रा
ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि हाई कोर्ट ने खुद जो है वो बताया है कि विजिलेंस की जांच इसमें हो, और सीधा सीधा जो एसडीओ के फर्जी साइन किए हैं ये देखिएगा, यूपीसीएल के 6 इंजीनियरों के खिलाफ विजिलेंस की जांच, और उसके बावजूद भी अभी तक पद में बैठे हुए। और जो खुद सीट्स पे एमडी हैं, 60 करोड़ का जो खुद कैग ने उनका घोटाला जो पकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखिएगा मेजरमेंट है, और 2 महीने में मात्र जो है वो 1 करोड़ के आसपास का जो घोटाला इन्होंने किया है। ये देखिएगा, ये फर्जी साइन करके जो बता रहे हैं, एक ये वाला साइन जो बता रहे हैं, और जो बाकी ये जो साइन है ये भी बताया जा रहा है। ये देखिएगा, ये वाली ये ओरिजिनल साइन है, और फर्जी साइन इसके पीछे ये फर्जी साइन जो बताया जा रहा है, ये तमाम बिल है। ये आप जो देख रहे होंगे ये बिल, ये लाखों में इसकी संख्या आपको नजर आएगी, 14,38,362। ये देखिएगा, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और अमित शाह जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड इस समय जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो गया। अपने आप में सोचनीय विषय है कि क्या हम केवल भाषणों के माध्यम से बता पाएंगे कि मुक्त हुआ है, या हकीकत में जो धरातल पर, या तो इन चीज़ों को नकार दीजिएगा, इन कागज़ों को नकार दीजिएगा, ये कागज़ झूठे हैं, या तो फिर अपने जो भाषणबाजी करते हैं उसमें ये सब जिक्र ना कीजिएगा। मैं आपके पास भी आता हूँ, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप भी जो पार्टी के महामंत्री हैं और लगातार सपोर्ट भी करते रहते हैं और लगातार इन चीज़ों को भी खुलासा करते थे, क्या कुछ हो रहा है ये प्रदेश में? विजय जी, विजय पथ को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए सबसे बड़ा हर्डल, सबसे बड़ी बाधा भ्रष्टाचार है, और इसको लेके जिस प्रकार सुराज सेवादल मुखर रहा है, और आपने अपना प्रखर साथ देके सुराज की इस आवाज़ को और मुखर किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। 23 वर्ष के इस उत्तराखंड के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। लालू यादव साहब जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, एक पुल बनता है, और वो पुल बनने के बाद 10 साल तक प्रतिवर्ष उसकी मेंटेनेंस भी बाकायदा दी जाती है। भारत की लोकसभा में प्रश्न उठता है, बिहार के एक सांसद पोल खोलते हैं कि साहब बिहार में बाढ़ आई, और ये कहा कि यहाँ पुल था और बाढ़ में बह गया, जबकि वो पुल कोई बना ही नहीं। उसके लिए दोबारा बजट पास करवाने के लिए जाते हैं। मतलब पुल बना नहीं, उसकी 10 साल मेंटेनेंस खाने के बाद वो एक बाढ़ में कहते हैं पुल बह गया। ऐसा भ्रष्टाचार बिहार में होता था। हमने सुना था जहाँ चारा खा गए, मुख्यमंत्री चारा खा गया, कमोवेश वही बिहार आज उत्तराखंड बन गया है। एक जेई, अदना सा जेई, एक जेई 2 महीने में 1 करोड़ का घोटाला करता है, एक्सीएन के साथ मिलता है, उसकी शिकायत एसडीओ करता है, विभागीय जांच के लिए लिख देता है, और ऊर्जा सचिव मस्त सो रहे हैं। ऊर्जा विभाग मुख्यमंत्री के पास है, मुख्यमंत्री के कानों में जू नहीं लग रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अनिल यादव जैसा भ्रष्ट व्यक्तित्व, जिसके पर न्यायिक जांच में उन्हें दोषी पाया गया भ्रष्टाचार का, जो आदमी पूर्व न्यायाधीश के द्वारा हुई जांच में दोषी माना गया हो, और उसने सरकार को कहा कि इसके प्रति मुकदमा करके जेल भेजा जाए, जिस व्यक्ति को सलाखों के पीछे होना चाहिए, उत्तराखंड के ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री ने उस व्यक्ति को एमडी यूपीसीएल बना दिया। तो ये कौन सी मेधा का परिचय है? अनिल यादव की कौन सी ऐसी योग्यता है कि उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री इस ऊर्जा प्रदेश का प्रबंध निदेशक बना देते हैं उसे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस रिश्ते की भी जांच होनी चाहिए। आज एक बात सचिवालय के बाहर इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, जितने यहाँ सेक्रेटरी बैठे हैं ये सुन ले, कल शाम को 5 बजे तक यदि इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा संज्ञान में लेके कार्रवाई नहीं हुई, तो हम पीएम के पोर्टल में
ये सारे कागज डाल देंगे और माननीय मोदी जी से कहेंगे, उन्होंने बना रखा ना पीएम पोर्टल, कि उत्तराखंड के अंदर ये भ्रष्टाचार है साहब, आपके अधीनस्थ नेता लोग ने ये गुल खिला रखे हैं। 23 साल के उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं ये अधिकारी और ये नेता, और आप कहते हैं आप पे बाबा केदार की कृपा है, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत का मान आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उस बाबा केदार, उस बाबा बद्री विशाल की कसम आपको, उत्तराखंड के देवी देवताओं की कसम आपको मोदी जी, यदि उत्तराखंड के साथ अन्याय होगा और आप दिल्ली में बैठ के चुपचाप देखते रहेंगे तो ये कृपा खाद भी बन जाती है उत्तराखंड की। हमारे वहाँ जब खाद लगती है तो बड़े बड़े दिग्गज पूछने आते हैं, कहीं ऐसा ना हो। मोदी जी, हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जैसा प्रधानमंत्री भारत को ना मिला ना मिलेगा, और अब हमें आपसे ही आशा है। ये इतनी मतलब विषय गंभीर है, इसका निदान कैसे होगा? राज्य की जनता राज्य के नेताओं से, राज्य के कर्णधारों से, राज्य के नीति नियंताओं से हार गई है, और वो अपनी गुहार लगाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में सोच रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ऐसा सोचना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी को, और बदलना पड़ेगा नीति को उत्तराखंड की, वरना वो भी इससे छूते नहीं रहेंगे, वो भी दोषी कहलाएंगे। और कालखंड में, इतिहास में याद रखिएगा, गलतियां होती हैं, वो उजागर भी होती हैं। तो अगर मोदी जी चाहते हैं कि उनका निष्कलंक राजनीतिक जीवन रहे, एक ईमानदार, तो उत्तराखंड के संज्ञान को शीघ्र अपने संज्ञान में लें। और माननीय मुख्यमंत्री से कहता हूँ, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, इन प्रपंचों और ऐसे प्रपंची अधिकारियों से बचें और उत्तराखंड की छवि को साफ करें। कल शाम को 5 बजे के बाद सुराज सेवा दल इन सभी सबूतों को प्रधानमंत्री ऐप में डालकर माननीय मोदी जी से अपनी न्याय की मांग करेगा। इसके पहले अगर ये कर देते हैं कार्रवाई तो ठीक है, नहीं तो सुराज सेवा दल अपने स्तर पे आंदोलन भी करेगा। चलिए, देखने वाली बात होगी, क्योंकि सीधा सीधा जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो एमडी पर लगा रहे हैं, और जो जेई और एई हैं बाजपुर के, आखिर भैया जब जेई और एई भ्रष्टाचार क्यों नहीं करेंगे जब खुद एमडी पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लग रहे हैं। और जो खुद अभी जो बता रहे थे डॉक्यूमेंट के आधार पर, जो पूर्व जज थे उन्होंने खुद जो है उनको दोषी माना है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उनको एमडी पद पर वो बने हुए हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि ये जो विभाग है खुद मुख्यमंत्री के पास, आखिर ये धारा कहाँ से बह रही है? जो भाई साहब ने बताया भी था कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कि खुद उनके खिलाफ जांच आने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और इस प्रकार के भ्रष्टाचार जो हमारे ठीक सामने आता है। अब देखने वाली बात होगी, सुराज सेवा दल ने एक अल्टीमेटम भी दिया है, एक ऐलान भी किया है कि अगर बात यहाँ से नहीं बनती है तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री और जो एमडी और जो तमाम जो ऊर्जा विभाग में जो घोटाले हो रहे हैं उसकी शिकायत को लेकर वो पीएम से मिलेंगे, पीएम से उनकी शिकायत करेंगे। तो बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।